हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 महीने का टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हमने करेंगे रीजनिंग का मॉक, फुल मॉक रहेगा ये, और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अटेम्प्ट करने का, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रीलिम्स में टाइम का बहुत रिस्क होता है। आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं, और ये वो एग्जामिनेशन है जिसमें आपको कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की और सही अटेम्प्ट करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको बता दूं, हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे। आप डेली क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हो, रोज आपको एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे उस पर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीलॉक से। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, ओनली अ फ्यू मेडल्स आर मॉडल्स। इसका मैं यहां बनाता हूं नीचे। सो ओनली अ फ्यू मेडल्स आर मॉडल्स। ओनली अ फ्यू मेडल्स जो है दीज आर मॉडल्स। फिर मैं कह रहा है सम मॉडल्स आर मॉडर्न। सम मॉडल्स जो है वो मॉडर्न है। फिर हमें कह रहा है नन मॉडर्न आर मॉडर्न। सो नन मॉडर्न आर मॉडर्न। फिर हमें कह रहा है ईच मॉडर्न आर मीट। ईच मॉडर्न आर मीट। बट फर्स्ट कंक्लूजन हमें दे रखा है, ऑल मॉडर्न बीइंग मॉडल इज पॉसिबल। सो ऑल जो मॉडर्न है, यानी जो अंदर वाला ऑल मॉडर्न बीइंग मॉडल इज पॉसिबल, यानी इससे हमको लिंक बताना है। ऑल मॉडर्न बीइंग मॉडल इज पॉसिबल। सो देखो, जो ऑल मॉडर्न है वो मॉडल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऑल मॉडर्न, हाँ, ऑल मॉडर्न बीइंग मॉडल इज पॉसिबल। तो देखो, जो मॉडल है उसकी जो ये पार्ट है, ये पार्ट मॉडर्न नहीं हो सकता, बट मॉडर्न तो सब हो सकते हैं मॉडल, क्योंकि इस मॉडल को अगर मैं इंक्रीज यहां से बढ़ाता हूं तो ये तो इसके अंदर आ सकते हैं ना, ये पार्ट तो इसके अंदर आ सकते हैं। तो ऑल मॉडर्न बीइंग मॉडल इज पॉसिबल। सेकंड में कह रहा है सम मॉडल कैन नेवर बी मीट। तो सम जो मॉडर्न है ये कभी भी मीट नहीं हो सकते। तो सम मॉडल ये कभी मीट नहीं हो सकते, बट मॉडल का मीट से हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा। हमें तो सिर्फ मॉडल का ये पार्ट जो आ रहा है, जो कि मॉडर्न के अंदर आ रहा है, सिर्फ जो ये पार्ट है ये मॉडर्न नहीं हो सकता, लेकिन मीट से तो कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो है डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है। तो हमें बताना कौन सा राइट है। सो हमारा राइट है ऑप्शन नंबर 1। सो ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। गॉट इट? सो ये भी आपको ओनली राइट वाले क्वेश्चन बताने हैं कि एक्यूरेटली राइट कौन सा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पॉज खुद से करने का ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा करो, उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और मैं किस तरह से करता हूं। सेकंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि मोस्टली लेवल इज लेटर। मोस्टली का मतलब सारे नहीं, मोस्टली मतलब सब में बनाया करो उसका रिलेशनशिप। ये नहीं कह रहे कि इसमें कुछ नहीं है, बट पूरा भी नहीं है। तो मोस्टली लेवल्स अ लेटर। फिर मैं कह रहा है एवरी लेवल इज लिस्ट। तो जो एवरी लेवल है अब आ जाएगा यहां पे लिस्ट। थर्ड में हमें कह रहा है ओनली अ फ्यू लिस्ट इज लिमिट। ठीक है, सो ओनली अ फ्यू लिस्ट दैट इज लिमिट, ये आ जाएगा। फिर हमें कह रहा है नो लिमिट इज लर्न। सो नो लिमिट इज लर्न, ये आ गया। फिर हमको इसके कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, इस कंक्लूजन में फर्स्ट कहता है कि ऑल लिस्ट कैन बी लर्न। तो जो ऑल लिस्ट है, हमारे पास जो ऑल लिस्ट है ये वाला है, कैन नेवर बी लर्न, ये कभी भी लर्न नहीं हो सकता। सो ऑल लिस्ट कैन नेवर बी लर्न, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो लिमिट का कुछ पार्ट जो लिस्ट के अंदर आ रहा है वो लर्न नहीं है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है, ऑल लिस्ट कैन नेवर बी लर्न, जो ऑल लिस्ट है वो कैन नेवर बी लर्न, ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में क्या है कि सम लिमिट बीइंग लेटर इज पॉसिबल। तो जो सम लिमिट है, सम लिमिट्स कौन से, हाँ, सम लिमिट बीइंग लेटर इज पॉसिबल। सम लिमिट का लेटर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम इसको मना नहीं कर सकते कि ये है या नहीं है, तो इसको हम एक्यूरेट मानेंगे। सम लिमिट बीइंग लेटर इज पॉसिबल, क्योंकि लेटर हमारा यहाँ पे एंड लिमिट ये पे। इसका हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ओनली शर्ट इज शॉर्ट। ओके, ओनली जो शर्ट है दैट इज शॉर्ट। ठीक है, शर्ट को इसके अंदर ओनली शर्ट इज शॉर्ट। ओनली अ फ्यू शर्ट इज शिफ्ट। शॉर्ट अंदर आएगा, शर्ट बाहर आएगा। ओनली अ शर्ट इज शॉर्ट, तो शॉर्ट अंदर आएगा, दैट इज शॉर्ट। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ओनली अ फ्यू शर्ट इज शिफ्ट। ओनली अ फ्यू शर्ट दैट इज शिफ्ट। मैनी शिफ्ट इज शेल्फ। मैनी शिफ्ट इज शेल्फ। सम शेल्फ इज बुक। तो सम शेल्फ जो है नीचे आ जाएगी हमारे पास बुक। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं।
फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि सम बुक्स आर नॉट शॉर्ट। तो सम बुक्स है वो शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, शॉर्ट का तो किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ये कह रहे हैं कि ओनली शॉर्ट इज शॉर्ट। तो सम बुक आर नॉट शॉर्ट डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि शॉर्ट का तो किसी के साथ भी है नहीं। सेकंड हमें कहता है कि ऑल शेल्फ बीइंग शिफ्ट इज पॉसिबल। सो ऑल शेल्फ है बीइंग शिफ्ट इज पॉसिबल। देखो हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सम शिफ्ट आर शेल्फ, मैनी शिफ्ट आर शेल्फ कह रखे हैं, तो ऑल शेल्फ बीइंग शिफ्ट इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। सो सेकंड भी हमारा राइट है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2 फॉलोस। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको खुद से करो सबसे पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें कह रखा है कि ईच ट्रायल इज थेफ्ट। अब जो ईच के बाद आता है इसका मतलब फुल आ जाता है उसके अंदर, ईच ट्रायल इज थेफ्ट। फिर हमें कहते हैं नन ट्रायल इज टाइट। सो नन ट्रायल जो है वो टाइट रहता है। फिर हमें कह रहा है सम टाइट आर ट्री। सम टाइट आर ट्री एंड ओनली अ फ्यू ट्री इज थिंग्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू ट्री इज थिंग। अब इससे कंक्लूजन पे चलते हैं, डायग्राम बन गया। फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है कि नो ट्रायल इज थिंग्स। सो नो ट्रायल इज थिंग्स। ट्रायल का थिंग्स से क्या लेना देना है? ट्रायल, नो ट्रायल इज थिंग्स, इसका इससे थिंग्स से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि थिंग्स तो बिल्कुल अलग है, उसका ट्रायल से हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। नो ट्रायल इज थिंग, ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड हमें कहते हैं सम थिंग्स आर ट्रायल। तो सम थिंग्स आर ट्रायल, अब सम थिंग्स आर ट्रायल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हमको पता नहीं। तो ये दोनों रॉन्ग होते हैं। जब भी दोनों रॉन्ग होते हैं और सेम कंडीशन पे आते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है ईदर 1 और ईदर 2। दोनों रॉन्ग होने चाहिए और दोनों में सेम रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रायल का थिंग्स से और थिंग्स का ट्रायल से ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदर 1 and 2 फॉलोस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब वीडियो को पॉज कर पहले खुद से करने का ट्राई करो, फिर देखना मेरा सोल्यूशन। और जो लोग भी 2026 एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, डेली सेशन अपलोड होता है, उस सेशंस को देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैंने एग्जाम्स निकाले इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इस पेपर को आप करते हो तो आपको ऐसी तरह का पेपर, ऐसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें दे रखे 7 स्पीसीज हैं A to G, kept one above another in stakes. It is assumed that no other boxes are kept in stakes other than the given boxes. ठीक है, each are different spices. 7 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल शेप में बैठे हैं, उनको हमें अरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट हमें कह रहा है कि एन ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ए। सबसे पहले इनकी कंडीशंस को नोट कर लेते हैं। तो मैं नोट करता हूँ, ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आर बिलो ए। तो ए के जो नीचे ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस बैठे हैं। ठीक, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव ए एंड द बॉक्स व्हिच इज क्यूमिन व्हिच इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई। So as many boxes below A, A के नीचे जितने बिलो हैं उतने ही क्यूमिन के ऊपर है, और ठीक है उतने ही क्यूमिन के ऊपर, और जो क्यूमिन है वो इमीडिएटली अबव E है, यानी E के जस्ट ऊपर जो बॉक्स है उसमें क्यूमिन है। फिर ये कह रहा है कि C kept 2 boxes above E। तो C है वो 2 boxes above E है, C आ जाएगा 2 boxes above E, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। फिर उसको कहते हैं 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड एफ। तो बी और एफ के बीच में 4 बॉक्स हैं, ऊपर नीचे कोई भी उसका हमें पता नहीं है। एंड बी इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव पेपर। बी जो है वो 3 बॉक्सेस अबव है पेपर के। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एफ इज 1 मोर द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो कोरिएंडर। ठीक है, एफ के ऊपर जितने भी हैं वो एक ज्यादा है कोरिएंडर के नीचे जितने में है। फिर हमें लास्ट कहता है क्यूमिन इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स व्हिच इज न्यूटमेग। सो जो सिनेमन है वो इमीडिएटली अबव है नटमग के। ठीक है, एंड द बॉक्स व्हिच हैज नटमग इज केप्ट एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिलो जी। तो जो नटमग है वो एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिलो जी है, यानी जी के नीचे कम से कम एक होगा इसके बीच में, या एक से ज्यादा होंगे। यही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा पहले हमको जो पजल है वो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन हमें बताओ। हमें ये पता है कि ए के नीचे ओड नंबर है और 7 ही पर्सन है, तो ए के नीचे कितने पर्सन हो सकते हैं? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे।
इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, इतने इतने ही होंगे। पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ ए के हिसाब से 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक के नीचे ओड परसेंट ए एक बार 2 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ए के नीचे 3% रखते हैं तो ए 4 पे आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी क्या रखा है कि ए के नीचे जितने हैं उतने ही क्यूमन के ऊपर है। ठीक है, हाँ उतने ही क्यूमन के ऊपर है, और क्यूमन के जस्ट ऊपर सी भी है, ये बात भी ध्यान रखना, क्यूमन के जस्ट ऊपर सी भी है। तो अगर मैं उसको 5 रखता हूँ और क्यूमन के जस्ट नीचे ई भी है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो अगर ए फर्स्ट, पहले मैंने ए सेकंड पे रखा तो ए के जस्ट ऊपर क्यूमन है, तो ये आ जाएगा क्यूमन। ठीक है, which is kept immediately above E। as many boxes can kept below A as above the one which has cumin which is kept immediately above E, which is kept immediately above E। यहाँ देगा हमारे पास E। ठीक है, और उसके बाद हमको ये क्या रखा, C is kept 2 boxes above E, तो C आ रहेगा अपने पास यहाँ 2 boxes above E। उसके अपने पास एक कंडीशन और बनती है जिसमें हमें ये कह रहा है कि A के नीचे 3 है तो ऊपर C के ऊपर भी क्यूमिन पे 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्यूमिन, और क्यूमिन के जस्ट नीचे ई आ जाएगा एंड उसके ऊपर सी आ जाएगा। एक कंडीशन हमारी ये बनती है इसमें 5% हो जाएंगे नीचे, 2 3 4 5, तो क्यूमिन के ऊपर भी 5% हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास क्यूमिन, उसके ऊपर सी एंड डी, ये 3 कंडीशंस बनती है। इसके बाद हमारे पास, अब इसके बाद हमें ये दे रखे हैं कि बी एंड एफ के बीच में 4% है। ठीक है, और एफ के ऊपर जितने परसेंट है वो एक ज्यादा है कोरिएंडर के नीचे जितने परसेंट है। अब देख लेते हैं इसमें बी और एफ के बीच में 4% और बी के नीचे हमें ये दे रखा है कि बी के 2 छोड़ के नीचे पेपर है, इसका मतलब बी नीचे तो आएगा नहीं, बी तो कहीं ना कहीं ऊपर ही आ रहा है, और 4% है, और बी को मैं 6 पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 एफ आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, और बी के 2 छोड़ के नीचे पेपर भी है, 3 पे आ जाएगा अपने पास पेपर। ओके, अब अगर मैं बी को 7 पे रखता हूँ तो बी को दो छोड़ के नीचे पेपर आता है 4 पे, पर 4 पे तो ऑलरेडी क्यूमन बैठा है, तो बी आ जाएगा अपने पास 6 पे। ठीक है, तो बी के बाद नीचे 4 छोड़ के एफ आ जाएगा, और 2 छोड़ के बी के नीचे अपने पास पेपर आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन में हमारे पास एफ की एक ही स्पेस बचता है, तो एफ पे 4 छोड़ के 2 3 4 बी आ जाएगा अपने पास, और बी के 2 छोड़ के अपने पास पेपर आ जाएगा। ठीक है, पेपर भी आ गया। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी कंडीशन बचती है, एफ और कोरिएंडर की कंडीशन बचती है इसके अंदर हमारे पास, और एक इंच ओड पर्सन है, ये ना खड़का दिया गया। अब देखो एफ के ऊपर कितने परसेंट है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, एफ के ऊपर तो 6% है जो कि एक ज्यादा है, यानी कोरिएंडर के नीचे 5% होनी चाहिए, पर 5% अगर कोरिएंडर के नीचे देते हैं वहां पे तो क्यूमिन बैठा है, कोरिएंडर के नीचे 5% तो होने चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही गलत रहती है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, जो एफ के ब्लू के ऊपर 6% बैठे हैं, और इसका मतलब कोरिएंडर के नीचे 5% होंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कोरिएंडर। ठीक है, लास्ट में देखते हैं हमारे पास, तो इसमें हमारे पास एफ के ऊपर 5% बैठे हैं, तो कोरिएंडर के नीचे 4% होनी चाहिए, कोरिएंडर आ जाएगा अपने 5 पे। ठीक है, कोरिएंडर भी आ गया अपने पास। अब हमको ये देखें सिनेमन का नोटबुक से, और इसके अंदर हमें और कोई कंडीशन नहीं दे रखी, जी के नीचे, और जो नोटबुक है उसके ऊपर 1 या 1 से 4% नीचे जी, यानी नोटबुक यहाँ तो आ नहीं सकता अपने, क्योंकि उसके ऊपर जी आ रहेगा, तो एक ही कंडीशन बचती है इसके अंदर हमारे पास, 3 भी है या भी है, तो इसमें बचता ही नहीं जगह, क्योंकि 4 पे पेपर आ गया, एक कंडीशन 3 खाली है तो एक खाली है, तो इसमें दोनों जगह खाली है नहीं, तो ये कंडीशन यही रॉन्ग हो जाती है। उसको इस कंडीशन देखते हैं, इसमें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिनेमन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा न्यूटन, और सिनेमन के ऊपर एक से ज्यादा छोड़ के जी आ जाएगा, तो जी आ जाएगा अपने पास सबसे ऊपर, यहाँ आ जाएगा जी, तो उसका जो बच गया अपने पास कौन सा बच गया, इसमें डी बच गया ना, तो डी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। और इसके अलावा और क्या बच गया अपने पास, एक बचे होगा, कोरिएंडर हो चुके अपने पास, टर्मरिक, चिली बच गया, तो चिली आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा बस टर्मरिक। तो ये कंडीशन बनती है, ऑप्शन जो सेकंड कंडीशन है अपनी वो अपनी सक्सेसफुली बन जाती है यहाँ पे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव एफ। तो एफ के ऊपर 3 बॉक्सेस पे कौन है,
तो 3 बॉक्सेस अबव एफ है अपने पास ए जो कि क्यूमन है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना ए जो कि क्यूमन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सेकंड में कहता है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स कंटेन सिनेमन एंड पेपर। तो सिनेमन और पेपर के बीच में अपने पास कौन से हैं, तो पेपर आ जाएगा अपने पास ई पे, और पेपर है अपने पास ई पे, और सिनेमन के बीच में, पेपर और सिनेमन के बीच में कौन है अपने पास, तो अपने पास कोई भी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन, नन ऑफ दिस। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी थी बस, कोई टफ नहीं थी, सिर्फ 2-3 कंडीशंस बन रही थी, वो बाद में जाके इजीली कट हो रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी आजकल प्रीलिम्स में आते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो उसको ध्यान से करना, क्योंकि इसमें आजकल कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे फंसाने वाला दिया रहता है, बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी अगर इस पेपर के हिसाब से करें तो आ भी सकते हैं, बट कुछ शिफ्ट मैंने देखे कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको दे रखे डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, हु इज द सिस्टर ऑफ जी। तो सी जो है वो जी की सिस्टर है, और जो डी है ये ब्रदर इन लॉ है सी का। फिर हमें कह रहे हैं ई एंड बी आर मैरिड कपल। ओके, सो ई एंड बी आर मैरिड कपल एंड हैज ओनली वन डॉटर। इनके पास एक ही डॉटर है, और सन हो सकता है बट डॉटर एक ही है, ये बात हमको कह रखे हैं। फिर कह रहे हैं ए इज द फादर ऑफ आई, ए जो है वो फादर है आई का। एंड एफ एंड बी आर सेम जेंडर, ठीक है, एफ एंड बी जो है ये सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद डी इज मैरिड टू एच, तो जो डी है वो एच से मैरिड है। एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, यानी जो एफ है वो पेरेंट है डी का, ये बात हमको दे रखी है। सारा बन गया। अब इसके बाद हम इसको सेट करते हैं। हाँ, तो ये देखिए एक तो कंडीशन है कि डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, ये हमको दे रखा है। इस कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले ऐसी कुछ एक्यूरेट कंडीशन उठाते हैं जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। एक तो एफ के बारे में हमको पता चल सकता है यहाँ से कि जो एफ है वो पेरेंट है डी का, ठीक है, और डी की वाइफ है एच, ये चीज़ हमको पता है। फिर उसके बाद हम और क्या निकल सकते हैं, जी एंड सी, और जो डी है वो ब्रदर इन लॉ है सी का। इसी 2 कंडीशन हो सकती है ना। पहले एक कंडीशन में तो ये बना लेते हैं कि सी को जी से क्या मान लेते हैं, सी है उसकी ब्रदर है जी, क्योंकि हमको ये कह रखा है कि ई एंड बी है, उसमें एक डॉटर है और एक सन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 पर्सन बन रहे हैं, तो सी अगर डॉटर है, सी तो डॉटर है, ये तो हमको पता है। और सी के बाद वो जो डी है हमारा वो ब्रदर इन लॉ है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सी के जो हस्बैंड होगा उसका रिलेशनशिप डी से, और जो हमें ये रखेगा कि ई एंड बी ये पेरेंट है 2 पर्सन के, तो ई एंड बी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आई और डी दोनों तो अपने पास सन आ जाएंगे, तो हम, लेकिन हमको ई और बी में चाहिए एक डॉटर चाहिए और एक सन चाहिए। तो ई और बी की जो कंडीशन बन सकती है वो यहाँ बन सकती है हमारे पास ई एंड बी से, ठीक है। फिर ये भी हमको दे रखें, तो इसका तो जी तो हो जाएगा, सन हो जाएगा, कि जो ए है वो फादर है आई का। आई है, आई हमारे पास ये आई गया, ठीक है। तो ए और बी, जो ए के साथ हमारे पास ये एफ का रिलेशन है, तो ए आ जाएगा फादर, ए आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास फादर। ए फादर आता है तो एफ जो आता है वो मदर बन जाता है, तो एफ और बी सेम रिलेशन जनरेशन से जाता है, बी भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा फादर। सारा रिलेशनशिप मिल गया इसमें हमारे को। इतने ही पर्सन थे इसके अंदर, आई थिंक इतने ही पर्सन थे, और कोई रहा तो नहीं है। 2 बी जी एंड ई पी सी जी एफ, इतना ही क्वेश्चन थे हमारे। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, हू अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर। मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके पास जिसकी डॉटर भी है, डॉटर इन लॉ भी है, सिस्टर इन लॉ भी है और सिस्टर भी है। सो डॉटर भी है, डॉटर इन लॉ भी है, डॉटर इन लॉ, तो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, डॉटर भी है, डॉटर इन लॉ भी है। किसकी हो सकती है, जिसकी डॉटर भी हो, डॉटर इन लॉ भी हो, सिस्टर इन लॉ भी हो और सिस्टर भी हो। डॉटर भी हो, डॉटर इन लॉ भी हो, तो डॉटर इन लॉ तो किसकी बन रही है, एफ की बन रही है। डॉटर इन लॉ तो सिर्फ एफ के पास ही है, ए और एफ के पास, लेकिन सिस्टर भी हो, ए को कहते हैं बी ए की सिस्टर है, तो फिर इसको कहते हैं सिस्टर भी हो, लेकिन उसमें हमको बी और ए का रिलेशनशिप कहाँ दे रखा है, बी और ए का रिलेशनशिप, तो इसमें हमको किसी का बी और ए का रिलेशनशिप तो कुछ दे ही नहीं रखा ना, ये तो अलग अलग पार्टीज हैं दोनों। तो इसकी डॉटर इन लॉ भी हो, डॉटर इन लॉ तो फिर सिर्फ एक ही पास है, ए और एफ के पास है, लेकिन ए का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि ए की सिस्टर है ही नहीं, एफ की सिस्टर है, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ।
इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ना तो डॉटर इन लॉ है ना सिस्टर इन लॉ है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहते हैं हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन फैमिली। तो फीमेल्स कितनी है इसमें, 1 2 3 एंड 4, 4 फीमेल्स है इसके अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 4। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पजल है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इसको खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद देखना मेरा सोल्यूशन। इसमें 6 पर्सन्स दे रखे हैं सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस है इसके बीच में, और सब लोगों का फ्लेवर केक अलग 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 पसंद है उसको। तो 6 पर्सन वाली पजल है इसमें। तो इसमें देखते हैं 6 पर्सन यहाँ आ जाएंगे, 6 पर्सन यहाँ आ जाएंगे। फर्स्ट हमें कह रहा है कि एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक बटर। ओके, एम जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन बैठा है हु लाइक बटर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक बटर एंड वन वेनिला। सो बटर और वेनिला के बीच में एक ही पर्सन है, ये बात हमको दे रखी है। के डज नॉट लाइक कैरेट एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक वेनिला। ओके, के को कैरेट पसंद नहीं है, बट के जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ वन वेनिला, ये हमको दे रखे। फिर कह रहा है एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे एज बिटवीन जे एंड कैरेट। उतने ही पर्सन जे और कैरेट के बीच में भी है। फिर कहता है कि द वन हु लाइक कॉन्फिट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक कैरेट। सो कैरेट की इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कॉन्फिट, ये कैरेट की इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। फिर कहता है एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन स्पॉन्ज, एल जो है इमीडिएट राइट में बैठा है स्पॉन्ज के। ओके, फिर कहता है आई जो उसको ना तो बटर पसंद है ना ही उसको कैरेट पसंद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पजल को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें ऑल द पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है ना। हाँ, सबसे पहले एम से स्टार्ट करते हैं। एम जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बटर है, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बटर। ठीक है, अब बटर एक छोड़ के वेनिला है और वेनिला के इमीडिएट राइट में के है, तो बटर एक छोड़ के वेनिला यहाँ पे आ सकता है हमारा। यहाँ बटर एक छोड़ के वेनिला एम पे आ जाएगा और वेनिला के इमीडिएट राइट में के है। ठीक है, ये पर्सन ये कंडीशन भी होगी। ये बात हमको कह रखा है कि के जे और कैरेट जहां भी आएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, कॉन्फिट भी है। तो कैरेट और कॉन्फिट कहाँ आता है, के जे और लेफ्ट, के के साथ जे भी आएगा, के के साथ जितने पर्सन छोड़ के जे उतने ही पर्सन छोड़ के कैरेट भी आएगा। तो के के साथ अगर मैं जे को यहाँ बिठा दूँ साथ में तो भी कैरेट आ सकता है अभी तो, लेकिन कैरेट आएगा, कैरेट के इमीडिएट लेफ्ट कॉन्फिट भी होना चाहिए ना। तो जब हमारे पास इसमें एक कंडीशन होती है तो कॉन्फिट और कैरेट यहाँ आते हैं, लेकिन कैरेट यहाँ आ जाएगा तो फिर एम के पे कैरेट आता है तो फिर जे कहाँ आएगा, के बाद फिर एक छोड़ के जे एक यहाँ नहीं आ सकता। एम पे कैरेट कॉन्फिट है, यहाँ कैरेट आ जाए एम के इमीडिएट राइट में, तो फिर यहाँ बनते एक जे बीच में आ जाएगा अपने पास, तो फिर एक कंडीशन बराबर बनती है यहाँ पे। इस कंडीशन को लेकर चलते हैं अपने, जो कंडीशन अभी दिख रही है जो कि हमारे पास एम पे है कॉन्फिट, यहाँ आते हैं बस कैरेट, तो जे आ जाएगा इसमें अपने पास फिर यहाँ पे। ठीक है, सेकंड में देखते हैं कॉन्फिट और जे कैरेट कहाँ आ सकता है। कॉन्फिट और कैरेट की दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन है एक तो ये कंडीशन है। अगर मैं कैरेट को यहाँ रखता हूँ, एम के साथ में रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ कैरेट को, तो कैरेट और के बीच में 3% है, तो फिर यहाँ बन जाता है अपने पास जे बन जाता है। ठीक है, तो यहीं रख सकते हैं एक बार कैरेट को, यहाँ आ जाएगा अपने पास कॉन्फिट था ना, हाँ कॉन्फिट है, तो यहाँ आ जाएगा कैरेट, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास फिर जे। ठीक है, तो हमारे पास जे के और जे के बीच में सेम जगह है, उतना ही कैरेट के बीच में है, दोनों क्या है, के पे कैरेट नहीं आ सकता, के पे हमने कैरेट को भी बिठाया भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कह रखे कि एल की इमीडिएट लेफ्ट में स्पंजी है, तो एल कहाँ आ सकता है, एल तो अपने पास यहाँ नहीं आ सकता, बटर पे कैरेट पे एल नहीं आ सकता, एल वनीला पे आ सकता है, एल वनीला पे आएगा तो स्पंजी अपने पास यहाँ बन जाएगा। सेकंड में देखते हैं अपने पास एल कहाँ आ सकता है, एल बटर पे आ सकता है, एल कैरेट पे नहीं आ सकता, एल कॉन्फिट पे नहीं आ सकता, एल बटर पे ही आ सकता है, तो उसके साथ इमीडिएट लेफ्ट में स्पंजी आ जाएगा।
ठीक है, ये भी हो जाएगा जो इमीडिएट रेफरेंस में जे। अब आई जो है ना तो बटर पे है ना ही कैरेट पे, यानी आई बटर पे भी नहीं है कैरेट पे नहीं है, तो ये कंडीशन तो होगी गलत। इसमें देखते हैं ना बटर पे ना कैरेट पे, आई कॉन्फिनिटी पे आ जाएगा। बचा कौन सा, आई जे के एल एम एन बचा, एन आ जाएगा अपने पास कैरेट। ये कंडीशन कितनी होती है एक्यूरेट। ओके, सेकंड कंडीशन अपनी गलत होती है, फर्स्ट कंडीशन जो अपने लेके चले थे वही कंडीशन सही है। समझ आ गया आपको। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आई लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग केक, आई लाइक कॉन्फिटी। यही सबसे लास्ट में निकाला है क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आई लाइक कॉन्फिटी। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठना चाहिए। एम और आई में देखते हैं, तो क्या आई के इमीडिएट राइट में एम बैठा नहीं बैठा। फिर एल और जे, यानी जे के इमीडिएट राइट में एल है वो भी नहीं है। क्या एम की इमीडिएट राइट में के है, एम की इमीडिएट राइट में के बैठा है, ये देखो। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एम के जो इमीडिएट राइट में के बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, के एम। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमें दे रहे हैं कि 10 पर्सन है promoted in 10 different months January to October same year, each one person get promoted in each month। 10% हमको 10 अलग अलग मंथ में ही प्रोमोटेड होते हैं और जनवरी टू अक्टूबर हमको दे रखे हैं। सिंपल सी पजल है प्रीलिम्स के हिसाब से, बिल्कुल एक्यूरेट पजल है। इसी तरह की पजल वहां आपको मिलेगी। इसमें वेरिएबल नहीं मिलता। अगर आपको वेरिएबल मिलेगा ना प्रीलिम्स में तो वो मिलेगा जब 4 जने 5 जने या मैक्सिमम 6 जने बैठे हैं उसके साथ एक वेरिएबल मिल जाएगा। जब भी आपको 8 9 10 जने मिलते हैं तो उसके साथ वेरिएबल नहीं मिलता। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां में आपको मेंस में वेरिएबल मिलेगा, प्रीलिम्स में वेरिएबल नहीं मिलता। तो इसमें हम बना लेते हैं जनवरी टू अक्टूबर है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। 10% है। फिर सबसे पहले हमको कह रखा है टी गेट प्रोमोटेड इन द मंथ हैविंग 30 डेज। सो टी इस मंथ में इसमें 30 डेज है। फिर क्या है एज मेनी पर्सन गेट प्रोमोटेड बिफोर टी आफ्टर ए आर। टी के ऊपर जितने हैं उतने ही आर के बाद हैं। आर हु गॉट प्रोमोटेड 2% आफ्टर एफ, आर हु गॉट प्रोमोटेड 2% आफ्टर एफ, ये कंडीशन है। 3% गॉट प्रोमोटेड बिटवीन वी एंड एक्स। वी और एक्स में 3% है, कौन पहले कौन बाद में ये नहीं पता। एक्स गॉट प्रोमोटेड 3% बिफोर क्यू, एक्स गॉट प्रोमोटेड 3% बिफोर क्यू। ओड नंबर ऑफ पर्सन गॉट प्रोमोटेड आफ्टर क्यू, क्यू के बाद ओड नंबर ऑफ पर्सन है। The number of person got promoted before V is 1 less the number of person got promoted after Y। ठीक है, फिर कहते हैं you got promoted after W, you got promoted after W but before P। फिर मैं कहते हैं कि U and P not adjusted to each other, so U and P जो है वो adjusted to each other नहीं है, यानी एक साथ नहीं बैठे हैं। करेक्ट। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम T को कहाँ रखते हैं, T को अप्रैल पे रख सकते हैं, T को जून में रख सकते हैं। एक बात याद रखना, T के ऊपर जितने हैं R के नीचे ही उतने हैं और आर के 2 छोड़ के ऊपर एस बैठा है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं टी को सितंबर पे रखता हूं तो आर कहाँ आएगा, आर फरवरी पे आएगा। फिर हमारे पास एस की जगह नहीं बचती, इसलिए टी सितंबर पे रख नहीं सकते क्योंकि एस जो है वो आर से 2 छोड़ के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो यहां रहेगा टी। अब टी के बाद चलते हैं, टी के ऊपर 3 है तो आर के नीचे भी 3 हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे पास टी के ऊपर 5 है तो आर के नीचे भी 5 हो जाएंगे, आर हो जाएगा मई पे। और आर के एक छोड़ के ऊपर एस है तो आर के एक छोड़ के ऊपर एस बना दिया हमने। गॉट इट। अब चलते हैं आगे। उसके बाद हमें क्या रखे कि वी के 3 छोड़ के एक्स है, वी से 3 छोड़ के एक्स है और एक्स और क्यू के नीचे ओड पर्सन भी है और क्यू के ऊपर 2 छोड़ के एक्स भी है। तो क्यू के नीचे ओड पर्सन में देखते हैं। अगर पहले मैं क्यू के नीचे 1% ले लेता हूँ, मान लेते हैं, और तो कुछ नहीं दे रखा ना अभी, एक्स वाई वी। हाँ, क्योंकि अगर मैं सितंबर पे लेता हूँ इस कंडीशन के अंदर जिसमें 1% है तो क्यू के ऊपर 2 छोड़ के एक्स आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये कंडीशन तो फॉलो गई। फिर क्यू के नीचे 3 लेते हैं तो जुलाई आ जाता है। जुलाई में 2 छोड़ के एक्स आ जाते हैं, हाँ आते हैं। जुलाई में 2 छोड़ के एक्स आ जाते हैं। अब हमारे को करना है कि एक्स के 3 छोड़ के वी। अब एक्स के 3 छोड़ के वी आ रहा है, एक्स के बाद 3 छोड़ के वी आते हैं अगस्त में। ये कंडीशन बैठ जाती है। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं देखता हूँ क्यू सितंबर पे रख के, तो क्यू के सितंबर पे रखता हूँ तो 2 ऊपर एक्स आते हैं। हाँ, यहाँ पे अपने पास एक्स आ जाता है। अब उसके बाद एक्स के बाद 3 छोड़ के वी, 1 2 3 वी यहाँ नीचे भी आ सकते हैं और वी को ऊपर रख लेते हैं तो 1 2 3 वी ऊपर भी आ सकते हैं, वी नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वी को नीचे रखता हूँ पहले
अक्टूबर पे। फिर हमें क्या रखा है कि एक्स के ऊपर जितने पर्सन है वो एक कम है वाई के नीचे जितने पर्सन से, तो वाई हमारा सेट हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स के वी के ऊपर मैक्सिमम पर्सन है और वाई के नीचे फिर उससे भी एक ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है डायग्राम में, तो वी हमारा आएगा इसलिए ऊपर। ठीक है, सो एक्स के 3 छोड़ के वी आ जाएगा फेब्रवरी में। वी फरवरी में आता है तो वही कहते हैं कि वी के ऊपर हमारा जितने पर्सन है वो एक कम है वाई के नीचे से, और वी के ऊपर एक है तो वाई के नीचे हो जाएंगे 2%। सेकंड में कंडीशन में कहते हैं वी के ऊपर कितने परसेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7% ना, तो वाई के नीचे होनी चाहिए 8%, 2 4 6 और 2 8, तो वाई आ जाएगा हमारे पास फरवरी में। और ये कंडीशन भी होगी। यू के साथ पी नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। और ये दे रखा है कि हमारे पास डब्ल्यू के नीचे यू है और यू के नीचे पी है, तो यहाँ जाएगा डब्ल्यू के नीचे यू और यू के नीचे पी। सेकंड कंडीशन आते हैं डब्ल्यू के नीचे यू और यू के नीचे पी, लेकिन यू के जस्ट बाद पी आएगा, जो कंडीशन हमको क्या रखेगी ये नहीं है, इसलिए ये कंडीशन होती है गलत। और कंडीशन फर्स्ट हमारी जो बनाई है हमने वो राइट है। करेक्ट, बिल्कुल टफ नहीं था, सिर्फ आपको कंडीशंस रखनी थी और ध्यान से करना है। इसमें कभी कोई कंडीशन लिखते टाइम या उसको पुट करते टाइम गलती करते हो तो वही क्वेश्चन गलत होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है और प्रीलिम्स का हिसाब से बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रमोटेड बिफोर एक्स। एक्स के ऊपर कितने लोगों ने प्रमोट किया, एज मेनी पर्सन गॉट प्रमोटेड आफ्टर एस। 3 4 2। बिफोर एक्स के पीछे ऊपर कितने पर्सन है, 2 4 5% है, एक्स के ऊपर 5% है, तो 5 वाला तो हमारे पास है नहीं। ये दो कंडीशन है, एज मेनी पर्सन गॉट प्रमोटेड आफ्टर एस एंड प्रमोटेड आफ्टर पी। ठीक है, आफ्टर पी तो है नहीं, तो आफ्टर एस के बाद में 3 तो 5, एज मेनी पर्सन गॉट प्रमोटेड आफ्टर एस। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, एज मेनी पर्सन गॉट प्रमोटेड आफ्टर एस। सेकंड क्वेश्चन में कहता है हु गॉट प्रमोटेड 2 मंथ आफ्टर वाई। वाई के 2 मंथ बाद कौन प्रमोटेड हुआ है, 2 मंथ बाद वाई, वाई के 2 मंथ बाद पी हुआ है अक्टूबर में, द वन हु गॉट प्रमोटेड इन अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, द वन हु गॉट प्रमोटेड इन अक्टूबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन प्योरफुड का। इसमें देखते हैं स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब भी करना आता है ना, कभी ऐसे मत करना कि जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करो ना एक बार सारे क्वेश्चन मैं निकालूं, सबके कोड्स निकालूं, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, इस कोडेड में तो इनके कोड उसी अकॉर्डिंग निकालना जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में पूछा गया। जिसका कोड पूछा गया सिर्फ उसी का कोड निकालना, जिसका नहीं पूछा गया उस पर फालतू टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड ऑफ द फ्रेज प्रॉफिट शो। सो प्रॉफिट और शो का हमको कोड फाइंड करना है। प्रॉफिट और शो का कोड फाइंड करना है, प्रॉफिट और शो फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट तो ये हमारे पास इसमें और शो है हमारे पास इसमें। अब इसके अलावा जितना भी कुछ है ना उन सबको एलिमिनेट कर दो। वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, सेम चीजें सेम वर्ड किसी और लाइन में होगा ना उससे हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखो प्रॉफिट और स्लो किसी और में है, किसी में नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्लो के साथ दे रखे ग्लोबल है, ट्रेड है, मार्केट है। तो ग्लोबल ट्रेड मार्केट को एलिमिनेट करो। ट्रेड नीचे वाले लाइन में दिया हुआ है प्रॉफिट के साथ, यानी ट्रेड का जो कोड होगा वो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा कोड हो जाएगा ट्रेड का वो देखते हैं। यानी जेके इसमें भी है और जेके इसमें, तो ट्रेड का कोड जेके ये कट गया। फिर हमें दे रखे मार्केट, मार्केट का कोड है एलओ, क्योंकि एलओ इसमें भी है एलओ इसमें भी है, ये भी कट गया। फिर बचता है हमारे पास ग्लोबल का, ग्लोबल का कोड फर्स्ट में है W2, तो ग्लोबल भी कट गया। पीछे बच गया स्लो, स्लो का कोड क्या आ गया, ये कोड आ गया हमारे पास VB। अब चलते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का उनका कोड था ट्रेड, जो था ट्रेड तो जेके कट ही चुका था हमारे पास। फिर था स्टॉक और मेड, इसमें से मेड हमारे को फर्स्ट में दे रखे मेड, तो मेड हो जाएगा RT का कोड, ये भी कटेगा। अब जो स्टॉक का कोड है, ये प्रॉफिट का कोड है, वो या तो हो जाएगा AD या हो जाएगा MN। इसके अलावा हमको पता नहीं कर सकता क्योंकि हमारे को स्टॉक का कोड चाहिए। स्टॉक का कोड एलिमिनेट करने के लिए एक और लाइन में हमको स्टॉक का कोड चाहिए जो हमको मिल नहीं रहा है। तो प्रॉफिट और स्लो हो जाएगा इसके अंदर हमारा VB के साथ। इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, वरना नन ऑफ दीज लगाते तो हमारा कोड आएगा ऑप्शन नंबर C VB एंड AD, क्योंकि VB के साथ MB कहीं सेट नहीं बैठा, इसलिए हमारा कोड आएगा ऑप्शन नंबर C VB एंड ME। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द फ्रेज ऑफ फॉर द कोड SDJK। SD और JK का हमको कोड फाइंड करना है इसमें हमको। इसको मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ, SD और JK का कोड। ठीक है, SD इसमें तो हमको इसमें दे रखे, JK हमारे पास ये है और JK ये है। ऐसे दो चीजें जो सेकंड और थर्ड लाइन में सेम हो, ग्लोबल सेम नहीं है, ट्रेड है, स्लो नहीं है, मार्केट है, तो JK का कोड तो अपने पास होगा ट्रेड, ये होगा JK का। अब हमको चाहिए SD का कोड। SD का कोड अपने पास है नहीं,
लेकिन RT का कोड इसमें है हमारे पास, IO का कोड यहाँ मिल जाएगा हमारे को, और WB का कोड भी यहाँ मिल जाएगा। यानी इसमें से चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो किसी और लाइन में नहीं है, और 3 वर्ड ऐसे हैं जो किसी ना किसी लाइन में मिल जाएंगे। कौन से मिल जाएंगे? मेड हमको यहाँ से मिल गया, यानी मेड नहीं है। अक्रॉस मिल गया, या क्रॉस भी नहीं है, ग्लोबल भी नहीं है, यानी इन्वेंशन ट्रेड। तो जेके का और उसका कोड क्या है? इन्वेंशन ट्रेड। ये देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इन्वेंशन ट्रेड। तो इसी तरह से आपको वहां पे एग्जामिनेशन में पिक करना है इसको, जो क्वेश्चन है पूछा सिर्फ उसी पे ध्यान देना, सारा निकालने की बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको दोबारा फाइंड करना होगा ना इन्वेंशन ट्रेड का कोड, तो हम यहाँ एसटी और जेके से फाइंड कर लेंगे। अब लास्ट कोड है हमारा मेड का। मेड का कोड फाइंड करना है। मेड हमारे पास फर्स्ट और थर्ड लाइन में है मेड का कोड, तो मेड का कोड है हमारे पास RT, क्योंकि RT ही है वर्ड जो दोनों लाइन में आ रहा है, तो मेड का कोड देगा RT। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज RT। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटी सी पजल नहीं है, छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट है। 7% मेड इन डिफरेंट नंबर ऑफ बॉरोवर्स। हाँ, ऑर्डर रैंकिंग में बिठाना है इन सबको, 7 पर्सन है उनको। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आप एग्जामिनेशन में देखते हो उसको देखते पहले अटेम्प्ट किया करो। जो पजल होती है उनको बाद में रखा करो, लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं जिनका फर्स्ट गो में कर सकते हो, तो इसलिए इनको बाद में मत रखा करो, इनको जहां से फर्स्ट गो में करने का ट्राई किया करो। इसमें हमें दे रखा है कि 7% है LMN एंड PQ। ठीक है, मैं बता दो 7 अलग अलग टाइप के पर्सन है। 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट देखेंगे P मेड मोर बरोबर देन R एंड L। P मोर बरोबर एंड देन R एंड L, ये हमको दे रखे है। Q मेड मोर बरोबर देन P। ओके, Q मेड मोर बरोबर देन P। N मेड लेस बरोबर देन M बट मोर देन O एंड P। As many person made more borrower than Q less than L. Okay, so more than Q is less than L. O made more borrower than R. So O made more borrower than R. The one who made second lowest borrower इसमें 40 है, ये हमको क्वेश्चन दे गया, which is 15 more than the brownies, borrower के brownies 15 more than brownies made by L। ठीक है, जो सेकंड के पास है 40 है, जो 15 more than है L से, तो L के पास कितने होंगे? 25 हो देंगे, और नीचे एक ही कंडीशन बचती है, तो L आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 25। ये तो एक्यूरेट देगी। अब इसको बनाते हैं, इसमें हम क्या बना सकते हैं, इस सीक्वेंस बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूँ P से ऊपर भी हमको दे रखे, कोई Q दे रखे ना। Q है हमारे पास, P है, P के नीचे हमारे पास R है, L है। तो Q के जितना ऊपर है उतनी L के नीचे है। L के नीचे हमारे पास L सबसे लास्ट में, तो Q तो अपने पास आ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब Q से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन Q और P के बीच में भी कुछ लोग हैं ना। P के ऊपर M भी है और N भी है, तो ये तो P के ऊपर अपने पास M है, उसके नीचे N है, P के साथ O है अपने पास, P के नीचे ही अपने पास R है और L है। ठीक है, O के ऊपर है R, यानी O, R के भी ऊपर है O। ये देखिए, इसका मतलब ये साफ है कि Q के नीचे M और N आएगा। ठीक है, O और P का कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, O कहाँ है, P कहाँ है, इसके बारे में एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन ये उनको पता है कि R अपने पास यहाँ है, क्योंकि R के ऊपर ही Q भी और O भी और P भी। O और P में अभी हमको एक्यूरेट नहीं पता, और O P के बारे में कहाँ से बोल सकते हैं, और O और P के बारे में एक्यूरेट हमको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि O और P के बारे में कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट रिलेशनशिप में हमको इसमें नहीं बताया। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा जिसमें O और P हमारे सस्पेक्टेड रहेंगे, बाकी सब हमको एक्यूरेटली पता चल गए हैं। अब चलते हैं इसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखेगा, इफ द टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज मेड बाय M एंड P इज 122 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्राउनीज मेड बाय M एंड R इज 32। टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज M एंड P 122 है, डिफरेंस M और R का 32 है। M और R का 32 है, तो R तो 40 है, M हो जाएगा 32, इसमें ऐड कर देंगे 72। ठीक है, और M और P का कितना बताया था इसमें हमको, M और P था 122, तो अपने पास ये था 122, उसमें से 72 लेस कर देंगे, बचे हुए आ देंगे P के पास, P क्या देंगे हमारे पास, P क्या देंगे अपने पास 50। और हमको फाइंड किसका करना, एवरेज नंबर ऑफ ब्राउनीज P एंड R। तो P के पास 50 है और R के पास है 40, तो एवरेज हो जाएगा इनका 45। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, दैट इज 45 ब्राउनीज। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि इफ O मेड मोर ब्राउनीज देन P, देन हाउ मेनी
पर्सन्स मेड मोर मर्डर्स देन ओ। अगर ओ पी से ऊपर है, नहीं ओ ये कह रहा है कि 4 पे है, तो ओ से ऊपर कितनी है, ओ से ऊपर क्यू है, एम है, 1 है, 3% है ओ से ऊपर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3। और क्योंकि ओ से ऊपर 3% है इसमें हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पजल है इसमें हमारे पास। देखो जब आप एग्जामिनेशन जाओगे ना प्री में, आपको 4 पजल तो कम से कम मिलेंगी। उसका एक छोटा सा कुछ और मिल जाए, जैसे ये ऑर्डर रैंकिंग आया इस तरह का मिल जाए, बाकी 4 पजल तो आपको कन्फर्म मिलनी है। तो जितनी हो सके पजल्स की उतनी प्रैक्टिस करना, और मैं हर रोज क्लास लेता हूँ उसकी, डेली क्लास होती है आपकी सुबह 9 बजे, उसमें आपको डेली पजल्स करवाई जाती है, उन पजल्स की प्रैक्टिस करो। तो इतनी पजल्स करवा देंगे 6 महीने में, हर टाइप की पजल करवा दूंगा, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हर पजल सॉल्व हो जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 8% हमारे पास A to H sitting around a square table in such a way that 2% are sitting in middle of side of the table and some of them are facing to center, some of them are facing opposite outside। ठीक है, 2 स्क्वायर्स है हमारे पास, ये हम बना देते हैं, और 2% हर साइड में बैठे हैं इसमें। ठीक है, 2% सिटिंग ऑन मिडिल ऑफ साइड, दोनों पर्सन मिडिल में बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, उसके बारे में अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमको कह रहा है एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग सिटिंग इन डिफरेंट साइड। एच इमीडिएट लेफ्ट में ई के और डिफरेंट साइड में बैठा है, तो इसको तो हम बना सकते हैं कि अगर मैं एच को यहाँ बना दूँ, ई को यहाँ बना दूँ, इमीडिएट लेफ्ट में देखें, या फिर इसको एच ई यहाँ हो सकता है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एच यहाँ पर भी हो सकता है। 2% सिट बिटवीन ई एंड बी, तो ई और बी के बीच में 2% है। बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर हमें क्या रखें कि एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एफ है वो बी के सेकंड टू द लेफ्ट है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में जितने पर्सन है वो एक लेस है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में जितने पर्सन है उससे, व्हेन काउंटेड द राइट ऑफ सी एंड राइट ऑफ जी। समझ आया कैसे बना दिया मैंने, सी और ए के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जी और ए के बीच में से, जब सी को राइट से काउंट करते हैं और जी को भी हम उसके राइट से काउंट करेंगे। एक हमें ये दे रखा है कि जी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में बैठा है। फिर कहते हैं सी और एफ डज नॉट सिट ऑन सेम साइड ऑफ टेबल, तो जो सी और एफ है वो डिफरेंट साइड में है। फिर हमें कहते हैं द वन हु सिट थर्ड टू द राइट 3 प्लेसेस अवे टू डी फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर। इस कंडीशन को हम लास्ट में रखेंगे, जो थर्ड है डी के वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, किसी साइड से, ये नहीं बता रखा, इसका मतलब दोनों साइड से। एज मेनी पर्सन फेसिंग टू सेंटर एंड फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब कि 8% है, 4 अंदर देख रहे होंगे 4 बाहर देख रहे होंगे, ये कंडीशन हमको दे रखी है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें ई और बी पे। ई के 2 छोड़ के बी, अगर मैं ई के 2 छोड़ के 1 2 बी को यहाँ रखता हूँ और इसमें बी होएगा वो बाहर की तरफ देख रहा होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी के लेफ्ट में सेकंड टू लेफ्ट में एफ यहाँ आने तक यहाँ पे एच आया हुआ है, इसलिए 2 छोड़ के बी को मैं रखता हूँ यहाँ पे, जो ये बाहर देख रहे हैं तो इसके सेकंड टू लेफ्ट में एफ आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि ई के 2 छोड़ के बी, तो ई के 2 छोड़ के बी को मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ आएगा बी, यहाँ पे बी हमारा अंदर साइड फेस कर रहा होगा तो भी नहीं आएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ई के 2 छोड़ के बी को मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा अंदर की साइड फेस कर रहा है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एफ। ठीक है, ये कंडीशन होगी इसमें। डी के इमीडिएट राइट में जी है, डी के इमीडिएट राइट में जी कहाँ आ सकता है, डी के जी, डी और जी यहाँ आ सकते हैं, डी के इमीडिएट राइट में जी अभी यहाँ आ सकता है हमारे पास, और यहाँ पे भी डी के इमीडिएट राइट में जी जो आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको ये कह रखा है कि सी के राइट में ए जो है उसमें एक कम है जो कि जी के लेफ्ट में ए से, तो सी की जो राइट, सी और ए के बीच में जितने पर्सन है उसमें एक कम है, सी और एफ जो है वो डिफरेंट साइड में बैठे हैं। इसका मतलब सी जो बैठे हैं अपने पास, ये भी इसकी कंडीशन में हमको एक्यूरेट दे रही है, सी यहाँ आ जाएगा तो वो डिफरेंट साइड में बैठे हैं, तो बच्चे कौन सा गया अपना, ए बच गया ना, ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये कंडीशन दे गया। अब सी के राइट में ए एक कम है जी के राइट में ए से, जी के राइट में ए कितना आ सकता है, या तो एक आ जाएगा जी के राइट में या फिर 2 आ जाएंगे, और लेकिन सी के राइट में ए से एक ही पर्सन है ना, देखो सी के राइट में ए से एक ही पर्सन है, तो जी के जो राइट में ए होगा उसमें 2 पर्सन होंगे, यानी जी हमारे पास यहाँ पर होगा, उसके राइट में ए होगा 2 पर्सन होंगे, यहाँ आएगा हमारा डी, ये कट जाएगा। उसमें इसमें देखते हैं सी के राइट में ए से एक पर्सन है, तो जी के राइट में 2 पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जी,
जिसके राइट में 2% बचेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी। ये बन गया। फिर सी और एफ सेम साइड फेस कर रहे हैं, डिफरेंट साइड फेस कर रहे हैं, ये भी हमको दे रखा है डिफरेंट साइड फेस कर रहे हैं। अब ये भी दे रखा है डी के इमीडिएट राइट में जी है, तो डी का बाहर हो जाएगा और यहाँ पे डी के इमीडिएट राइट में डी हो जाएगा अंदर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ फालतू चीज़ों को। उसके बाद हमको एक कंडीशन दे रखी है कि डी के थर्ड प्लेसेस पे जो है वो फेस कर रहा है अवे, तो 1 2 अवे फेस कर रहेगा, 1 2 एफ भी जो है अवे फेस कर रहा होगा। इसके अंदर डी के थर्ड जो है 1 2 एच जो है वो अवे फेस कर रहा है, इसमें डी के थर्ड 1 2 एफ जो है वो अवे में फेस कर रहा है। फिर हमें कह रहे हैं कि 4% अंदर फेस कर रहे हैं और 4% बाहर फेस कर रहे हैं। ये कंडीशन में हमको क्वेश्चन में दे रखी थी। फर्स्ट में देखते हैं अंदर कितने फेस कर रहे हैं, बी डी 2 अंदर तो ये फेस कर रहे हैं, सी तीसरा ये अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको 1 2 3 4 बार फेस करें, यानी सी को अगर ए को अंदर फेस करवाते हैं तो 4 अंदर 4 बार, ये कंडीशन हमारी एक्यूरेट है। सेकंड में देखते हैं सी एच दोनों बाहर फेस कर रहे हैं, बी डी दोनों बाहर फेस कर रहे हैं, एफ भी बाहर फेस कर रहे हैं, तो 5 तो बाहर ही फेस हो गए। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी यहीं रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट जो कंडीशन हम लेके चले थे वही हमारी एक्यूरेट कंडीशन है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस को देखिए डेली 9 बजे क्लास बैंकिंग ट्रिक्स चैनल पे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।